नमस्कार सभी को। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे इस यूट्यूब चैनल मैथ्स विद डॉक्टर रवि द्विवेदी पर। दोस्तों आज हम लोग यूनिट थर्ड का पहला टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि है कर्वेचर। ओके सो इससे पहले मैंने यूनिट वन और यूनिट टू के लगभग हर एक टॉपिक का लेक्चर अपलोड कर दिया है। ठीक है, जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखे वो जाकर के पहले उनको देख लें। चलिए शुरू करते हैं। कर्वेचर कर्वेचर होता क्या है? ठीक है, तो नाम से एक चीज़ तो समझ में आ रही है कि ये कर्व की प्रॉपर्टी है। अब कर्व की प्रॉपर्टी कर्व में क्या होता है? कर्व में एक्चुअली क्या होता है कि जब कोई कर्व हम लोग ड्रॉ करते हैं ना तो उसका स्लोप जो है वो अलग अलग पॉइंट पे है ना, मतलब चेंज होता रहता है। उसका जो स्लोप है वो चेंज होता रहता है। तो अगर हम उस चेंज होने की रेट की बात करें ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप यानी कि ढाल परिवर्तन की दर, तो वो हमारा कहलाता है कर्वेचर। ठीक है, किसी भी कर्व में जो ढाल परिवर्तन की दर है वो हमारी कहलाती है कर्वेचर। ठीक है, इसको हम लोग डिनोट करते हैं कापा से। किसे डिनोट करते हैं? कापा से। ये ग्रीक लेटर है और इसको डिफाइन करते करते हैं कापा इज इक्वल टू 1/रो। ठीक, अब ये रो क्या नहीं बोला है? रो क्या है? रो हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर है। ठीक है, रो हमारा क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर है, जिससे हमारे मोस्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अब जरा हम लोग ज्योमेट्रिकली समझ लेते हैं कि ये रेडियस ऑफ कर्वेचर का क्या मतलब है। देखो, ये मान लो हमारे पास कोई कर्व है। ठीक है, ये एक पॉइंट हमारे पास P है और एक पॉइंट हमारे पास Q है। हमने क्या किया, इन दोनों पॉइंट्स पे नॉर्मल्स ड्रॉ किए ना। ये इस पे टेंजेंट है, ये कुछ इस तरीके से पे टेंजेंट होगा, तो हमने इन दोनों पे नॉर्मल ड्रॉ किए। ठीक है, नॉर्मल्स क्या होते हैं? जो टेंजेंट्स स्पर्शी पे लंबवत होते हैं, है ना, परपेंडिकुलर होते हैं। और ये दोनों नॉर्मल कहाँ कट कर रहे हैं? एन पे कट कर रहे हैं अभी। ठीक, जैसे ही हम P को Q की तरफ टेंड्स कराएंगे, क्या करेंगे? P को Q की तरफ लेके जाएंगे तो क्या होगा? ये N पॉइंट शिफ्ट होना शुरू हो जाएगा ना। जैसे इसको इधर लेके जाएंगे इधर शिफ्ट हो गई है और ये कहाँ पहुँच जाएगा? एक फिक्स पॉइंट C पे पहुँच जाएगा। तो ये जो C पॉइंट होगा यही हमारा होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये जो डिस्टेंस होगी CP, इसको हम लोग बोल देंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो ये उम्मीद करता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं या किन टॉपिक से पूछे जाते हैं। तो बेसिकली हमारा कर्वेचर निकालने के लिए क्वेश्चन आता है या फिर रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने के लिए क्वेश्चन आता है। तो हम लोग अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाल लेंगे तो कर्वेचर ऑलरेडी आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि कर्वेचर जो है वो रेडियस का रेसिप्रोकल होता है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर के लिए हमने यहाँ पे 3 फॉर्म लिखे हैं, तीनों के लिए फॉर्मूले लिखे हुए हैं। ठीक है, पहला फॉर्म हमारा जो है वो कार्टेशियन रूप है ना, कार्टेशियन। ठीक है, तो कार्टेशियन के लिए क्या फार्मूला होता है? कार्टेशियन फॉर्म वो होते हैं जिसमें फंक्शन हमारा एक्स वाई के टर्म्स में दिया जाएगा। ठीक है, दूसरा फॉर्म हमने लिया है पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म में हमारा जो फंक्शन होता है वो आर और थीटा के टर्म्स में होता है। पैरामीट्रिक फॉर्म उस तरीके के फॉर्म होते हैं जब हमारा जो वेरिएबल है, जैसे एक्स किसी दूसरे वेरिएबल टी पे डिपेंड हो और वाई भी किसी दूसरे वेरिएबल टी पे डिपेंड हो, तो इस तरीके का जो फॉर्म होगा वो पैरामीट्रिक फॉर्म होता है। ये टी की जगह यू भी हो सकता है, थीटा भी हो सकता है, कोई भी मतलब तीसरा वेरिएबल एक्स वाई को छोड़ के हो सकता है। ठीक है, जिस पे एक्स वाई दोनों डिपेंड कर रहे हो, तो ये पैरामीट्रिक फॉर्म होता है। तो अगर हमारा फंक्शन कार्टेशियन फॉर्म में दिया गया है तो हम रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसे निकालेंगे? 1 + d/dx का होल स्क्वायर होल टू पावर 3/2 अपॉन d2y/dx2। ये हो गया हमारा कार्टेशियन फॉर्म के लिए फॉर्मूला, किसका? रेडियस ऑफ कर्वेचर के लिए। फिर बात करते हैं पोलर फॉर्म की। पोलर फॉर्म में हम लोग निकालेंगे r² + dr/d थीटा होल स्क्वायर होल टू पावर 3/2 एंड अपॉन में क्या आएगा? r² + 2 dr/d थीटा होल स्क्वायर माइनस r d2r/d थीटा 2। ठीक है, ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे जब हमारा फंक्शन पोलर फॉर्म में दिया जाएगा। ठीक, ये हमारा है पैरामीट्रिक फॉर्म के लिए। ठीक है, तो ये x² + y² होल टू पावर 3/2 x-y" माइनस y'(x)। x' का मतलब यहाँ पे अगर फंक्शन हमारा t पे डिपेंड कर रहा है, सॉरी x अगर t पे डिपेंड कर रहा है तो dx/dt, y' का मतलब dy/dt। ठीक, y" का मतलब d2y/dt² और x" का मतलब d2x/dt²। तो ये कर्वेचर की बेसिक डेफिनेशन है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग है, और ये रेडियस ऑफ कर्वेचर के लिए 3 फॉर्म में दिए गए फार्मूला है, सूत्र, जिनका यूज़ करके हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए जल्दी से हम लोग एग्जाम्पल शुरू करते हैं और देखते हैं कैसे हम लोग इन क्वेश्चंस को टैकल कर पाते हैं। तो पहला एग्जाम्पल मैंने लिया है, फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द पॉइंट, राइट, कर्वेचर एट द पॉइंट। ठीक है, तो पॉइंट एक्स वाई, पॉइंट का भी कह सकते हैं ना,
अब तो पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x है ना। इस पैराबोला के लिए हमें क्या करना है, एक्स वाई पॉइंट पे कर्वेचर निकालना है, ठीक है। तो अब ये देखो हमारे जो इक्वेशन दी गई है वो एक्स वाई के फॉर्म में दी गई है ना रिलेटेड, तो ये कार्टेशियन फॉर्म है, तो हम लोग ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो ये फॉर्मूला यूज़ करने के लिए हमें क्या चाहिए, डी वाई डी एक्स चाहिए और डी टू वाई डी एक्स टू चाहिए। तो क्या करेंगे हम लोग, डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, राइट। तो क्या आएगा ये, देखो ये आ जाएगा हमारा, दिस गिव्स 2y इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 4a, ठीक है। अब यहाँ से डी वाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, डी एक्स इक्वल टू आ जाएगा 4a अपॉन 2y मतलब 2a अपॉन वाई, राइट। ये आ गई वैल्यू हमारी डी वाई अपॉन डी एक्स की, राइट। चलिए डी टू वाई डी एक्स टू निकालते हैं। सो अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स और गिव्स क्या मिलेगा हमें यहाँ से, देखो ये तो हो जाएगा डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 1 अपॉन 2a कॉन्स्टेंट है, 1 अपॉन वाई का होगा माइनस 1 अपॉन वाई स्क्वायर, राइट। तो ये हो जाएगा माइनस 2a अपॉन वाई स्क्वायर, और फिर से y का करेंगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है। और डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू हम ऑलरेडी 2a अपॉन वाई निकाल चुके हैं, जब यहाँ पे रख देंगे तो ये आ जाएगा माइनस 4a स्क्वायर अपॉन ये वाई स्क्वायर हमारे पास ऑलरेडी है, एक y और आ जाएगा तो ये बन जाएगा वाई क्यूब, ठीक है। तो डी वाई डी एक्स की वैल्यू आ गई, डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू की वैल्यू आ गई। चलिए हम लोग फॉर्मूले में इसकी वैल्यू रख देते हैं। सो रेडियस ऑफ कर्वेचर आर ओ सी इक्वल टू हो जाएगा हमारा, आर ओ सी रो भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है, इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस, ठीक है, फॉर्मूला हमारा क्या है, डी वाई डी एक्स होल स्क्वायर टू पावर 3/2 अपॉन डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू। तो 1 प्लस डी वाई डी एक्स की वैल्यू क्या है, 2a अपॉन वाई होल स्क्वायर एंड होल टू पावर क्या हो जाएगा 3/2 अपॉन डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू की वैल्यू क्या हमने निकाली है, माइनस 4a स्क्वायर अपॉन वाई क्यूब, ठीक है। अब ये थोड़ा सिंपल सा कैलकुलेशन है, ठीक है। हम थोड़ा सा इसको मैनिपुलेट कर लेंगे, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो ये वैल्यू हमारी आ जाएगी। देखो यहाँ से स्क्वायर का एलसीएम ले लेंगे तो ये बन जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर एंड होल टू पावर 3/2, ठीक है। और अपॉन में जो एलसीएम होगा वो वाई स्क्वायर होगा। अब वाई स्क्वायर की पावर अगर 3/2 रख दें तो क्या आ जाएगा, वाई क्यूब आ जाएगा, क्या आ जाएगा, वाई क्यूब आ जाएगा। और देखो अपॉन में हमारे पास क्या है, अपॉन में हमारे पास है माइनस 4a स्क्वायर अपॉन वाई क्यूब। ये वाई क्यूब कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। तो क्या बचेगा, देखो हमारे पास बचेगा वाई स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर होल टू पावर 3/2 अपॉन माइनस 4a स्क्वायर, ठीक है ना। अब हम क्या करें, हमें पता है कि वाई स्क्वायर की वैल्यू हमको क्या दी गई है, वाई स्क्वायर की वैल्यू दी गई हमको 4ax, वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या दी, क्योंकि पैराबोला है तो रख देते हैं वैल्यू हम लोग। तो दिस इक्वल टू 4ax प्लस 4a स्क्वायर होल टू पावर 3/2 अपॉन माइनस 4a स्क्वायर, ठीक। अब देखो एक चीज़ और, यहाँ पे जो माइनस साइन है ना, इसको हम लोग निगलेक्ट कर सकते हैं, मतलब छोड़ सकते हैं। इसलिए छोड़ सकते हैं क्योंकि हम ये क्या निकाल रहे हैं, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। तो किसी चीज़ की तो रेडियस का मतलब लेंथ की बात कर रहे हैं, लेंथ कभी भी निगेटिव नहीं हो सकती, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको छोड़ सकते हैं। तो ऐसे हम लोग इसको छोड़ देंगे और यहाँ से 4a कॉमन कर लेंगे तो हमारा क्या बचेगा, ये हमारा कुछ इस तरीके से बचेगा 4a टू पावर 4a कॉमन किया है 3/2 अपॉन 4a स्क्वायर इंटू ये होगा x प्लस a टू पावर 3/2। यहाँ से x बचेगा और यहाँ से a बचेगा, जिसको हम लोग लिख सकते हैं विच इज़ इक्विवेलेंट टू 2 अपॉन रूट a एंड x प्लस a टू पावर 3/2, ठीक है। और यही हमारा क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ठीक है। सो बहुत इजी है, अगर आपको फॉर्मूला याद रहेगा तो आप एग्जाम में आसानी से इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। बस क्या फॉर्मूला हमारा है, 1 प्लस डी वाई डी एक्स होल स्क्वायर होल टू पावर 3/2 अपॉन डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू, ठीक है। बस जो भी हमें रिलेशन दिया गया वहाँ से डी वाई डी एक्स निकालो, डी टू वाई डी एक्स टू निकालो, दोनों की वैल्यू रख दो, सिंप्लीफाई कर दो और हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर आ गया। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमें लिया है कि प्रूव दैट कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है इस कैटेनरी y इज इक्वल टू सी कॉस हाइपरबोलिक एक्स अपॉन सी, एक्स वाई पॉइंट पर वो वाई स्क्वायर अपॉन सी होगा, ठीक है।
तो फिर से सेम चीज़ हमें एक्स और वाई में रिलेशन दिया गया है, मतलब ये हमारा कार्टेशियन फॉर्म है। कार्टेशियन फॉर्म है तो हमें क्या निकालना होगा, डी बाई डी एक्स डी टू बाई डी एक्स टू, दोनों की वैल्यू रख देंगे, हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर आ जाएगा। तो मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ यहाँ पे डी वाई अपॉन डी एक्स निकाल रहा हूँ। एक चीज़ और देख लो यहाँ पे कॉस ना हाइपरबोलिक दिया गया है, तो कॉस हाइपरबोलिक का डिफ्रेंशिएशन साइन हाइपरबोलिक होता है, ठीक है, माइनस साइन नहीं आता है, और साइन हाइपरबोलिक का फिर से कॉस हाइपरबोलिक होता है, तो ज़्यादा चेंजेस नहीं आने हैं। y इज इक्वल टू सी कॉस हाइपरबोलिक एक्स अपॉन सी दिया गया है, तो ये हो जाएगा सी कॉस का हो गया साइन हाइपरबोलिक एक्स अपॉन सी, और एक्स अपॉन सी का फिर से करेंगे चेन रूल से, तो ये आ जाएगा 1/c। ये सी से सी कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा एक्स साइन हाइपरबोलिक एक्स बाई सी, ये वैल्यू आ गई हमारी डी वाई अपॉन डी एक्स की। सिमिलरली हम जब एक बार और इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारा डी टू बाई डी एक्स टू आ जाएगा, ठीक है, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो साइन का होता है कॉस हाइपरबोलिक एक्स बाई सी, और एक 1/c और आएगा, तो यही हमारी इसकी वैल्यू हो गई 1/c कॉस हाइपरबोलिक एक्स बाई सी। अब ये दोनों वैल्यू हमें क्या करना है, फॉर्मूले में रख देना। फॉर्मूला क्या हमारा, रो इज इक्वल टू 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स होल स्क्वायर होल टू पावर 3/2 अपॉन डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या बन जाएगा, 1 प्लस डी बाई डी एक्स की वैल्यू हमने क्या निकाली, साइन हाइपरबोलिक एक्स अपॉन सी, और इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, मतलब ये स्क्वायर हो गया, एंड होल टू पावर क्या हो गया 3/2, और ये हो जाएगा 1/c कॉस हाइपरबोलिक एक्स बाई सी, ठीक है। तो देखो 1 प्लस जो साइन, जैसे कि हमें पता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो है वो कॉस स्क्वायर थीटा होता है, पर जब हाइपरबोलिक लगा होता है तो 1 प्लस साइन स्क्वायर जो 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा जो होगा वो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा हमारा, कॉस स्क्वायर हाइपरबोलिक एक्स बाई सी होल टू पावर 3/2 अपॉन 1/c कॉस हाइपरबोलिक एक्स बाई सी, ठीक है। अब ये c तो हमारा क्या है, यहाँ पे आ जाएगा, इससे 2 से ये कैंसिल होगा, क्यूब बन जाएगा, एक इससे कैंसिल होगा, तो ये बन जाएगा कॉस हाइपरबोलिक, ठीक है। तो बेसिकली जब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे हम लोग तो क्या आ जाएगा, c कॉस स्क्वायर हाइपरबोलिक एक्स बाई सी। अब देखो यहाँ पे मैं y की वैल्यू क्या दी गई थी, y की वैल्यू दी गई थी c कॉस हाइपरबोलिक एक्स बाई सी, ठीक है। तो अगर हम इसमें c से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें, क्या कर दें, c से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देना, इसे यहाँ पे c से मल्टीप्लाई डिवाइड अगर हम लोग कर दें तो ये बन जाएगा c स्क्वायर कॉस स्क्वायर हाइपरबोलिक एक्स बाई सी, तो वो बन जाएगा हमारा y स्क्वायर, और जो डिवाइड किया है वो c ऐसे ही आ जाएगा, ये हमारा प्रूफ हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस कार्टेशियन फॉर्म में निकाल सकते हैं। अब मैं एक क्वेश्चन पोलर फॉर्म का बता देता हूँ, ठीक है, फिर उसके बाद एक क्वेश्चन हम लोग पैरामीट्रिक फॉर्म का कर लेंगे। आई होप कि इतने में आप लोगों का कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। प्रूव दैट द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ एक्स टू पावर 2/3 प्लस वाई टू पावर 2/3 इज इक्वल टू ए टू पावर 2/3 एट पॉइंट ए कॉस क्यूब थीटा ए साइन क्यूब थीटा इज 3a साइन थीटा कॉस थीटा। ऐसा हमें प्रूव करना है कि ये जो कर्व है इसका कर्वेचर इस बिंदु पे ये होगा, ठीक। तो देखो यहाँ से देखा जाए तो हमें कर्व एक्स और वाई के टर्म्स में दिया गया है, तो हम यहाँ से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालने के लिए। बट प्रॉब्लम क्या है कि हमें जो आंसर चाहिए वो थीटा के फॉर्म में चाहिए, ठीक। अब कन्वर्जन कैसा दिया गया हमें, देखो हमें जो पॉइंट दिया गया ना, ये पॉइंट है एक्स इज इक्वल टू ए कॉस क्यूब थीटा और वाई इज इक्वल टू क्या है, ए साइन क्यूब थीटा। तो हमें एक्स और वाई जो है ना वो एक तीसरे वेरिएबल थीटा के फॉर्म में दिए गए हैं। तो अगर हमें दिए गए तो फिर हम लोग पैरामीट्रिक वाला जो फॉर्मूला ना उसको अप्लाई कर देंगे। देखो हम लोग क्या क्या निकालेंगे, हम लोग निकालेंगे डी एक्स अपॉन डी थीटा, ठीक है, डी टू एक्स अपॉन डी थीटा स्क्वायर, और यहाँ से हम लोग निकालेंगे डी वाई अपॉन डी थीटा और डी टू वाई अपॉन डी थीटा स्क्वायर, ठीक है। तो बिना कुछ देरी किए हम जानते हैं कि इसका डिफ्रेंशिएशन अगर हम थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे तो पहले पावर का होगा फिर कॉस थीटा का होगा, तो 3 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा। तो बेसिकली ये क्या बन जाएगा हमारा, अगर इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा -3a कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है। डिफ्रेंशिएशन ही कर रहा है सिंपली, इसमें बहुत टेंशन लेने की बात नहीं है। डी वाई डी थीटा क्या बन जाएगा, 3a साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक। इसका एक बार और डिफ्रेंशिएशन कर देंगे तो हमको प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा,
प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। तो प्रोडक्ट रूल लगा के मतलब इसको फर्स्ट सेकंड मान के कर लेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारी 3a cos थीटा एंड 2 sin स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है। सिमिलरली जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे यहाँ भी प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, इसको फर्स्ट इसको सेकंड मान के हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट कर लेंगे तो ये वैल्यू हमारी आ जाएगी 3a sin थीटा एंड 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये थोड़ा सा सिंपल कैलकुलेशन है, बहुत ज़्यादा नहीं है, दोनों को डिफ्रेंशिएट करके बस ये वैल्यू निकालनी है। ठीक, बस हो गया हमारा। ये जो dx अपॉन डी थीटा है ना, बेसिकली यही हमारा x प्राइम है और ये क्या है डबल प्राइम, ये हमारा क्या है y प्राइम और ये क्या है y डबल प्राइम। चलिए इनकी वैल्यू रख देते हैं हम लोग। तो रो इक्वल टू क्या फॉर्मूला है हमारा, रो इक्वल टू हमारा फॉर्मूला है x डैश स्क्वायर यानी x प्राइम का स्क्वायर प्लस y प्राइम स्क्वायर होल टू पावर 3/2 अपॉन x प्राइम y डबल प्राइम माइनस y प्राइम x डबल प्राइम। सबकी वैल्यू रख देते हैं। x प्राइम स्क्वायर का मतलब हो गया, ये हो जाएगा 9a स्क्वायर कॉस 4 थीटा एंड साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये भी हो जाएगा 9a स्क्वायर साइन 4 थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा एंड होल टू पावर कितना आएगा 3/2। ठीक है, अपॉन में x प्राइम y डबल प्राइम है ना, यानी कि इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करा देंगे तो क्या बन जाएगा ये माइनस 9a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, फिर क्या है माइनस है, अब y प्राइम यानी इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कराएंगे। ठीक, तो ये क्या बन जाएगा, देखो ये बन जाएगा 9a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा एंड 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये हो गया हमारा, हमने वैल्यूज़ की सब्स्टिट्यूट कर दी। ठीक है, देखो थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। 9a स्क्वायर यहाँ से कॉमन मिल रहा है, कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन मिल रहा है, साइन स्क्वायर थीटा कॉमन मिल रहा है। जब ये सारी चीज़ें यहाँ से हम लोग कॉमन कर लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, देखो ये बनेगा 3a कॉस थीटा साइन थीटा का होल स्क्वायर, मतलब ये कॉमन कर रहे हैं हम लोग। 9a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा कॉमन करेंगे तो ये वाली पावर भी आएगी साथ में। अब देखो ये सारी चीज़ें जब कॉमन कर लेंगे तो यहाँ से बचेगा सिर्फ कॉस स्क्वायर थीटा और यहाँ से बचेगा साइन स्क्वायर थीटा, उसकी वैल्यू होती है 1, तो हम लोग उसको नहीं लिख रहे हैं। यहाँ आते हैं, चलो हम लोग जरा देखो ये दोनों वैल्यू हो गई सेम, अब है ना, ये दोनों वैल्यू क्या हो गई सेम, तो इनको कर सकते हैं हम लोग कॉमन। तो हमने कॉमन कर लिया 9a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा, फिर माइनस साइन भी कॉमन कर लेते हैं, दोनों में माइनस। अब बचेगा क्या प्लस के साथ 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब जरा देखो 2 कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा माइनस होगा, कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा, साइन स्क्वायर मतलब ये भी बेसिकली बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। यहाँ से ये पावर कटेगा, इसकी पावर आ जाएगी क्यूब। ठीक है, और ये भी क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 3a कॉस थीटा साइन थीटा का होल स्क्वायर और यहाँ क्या है क्यूब, तो क्या बचेगा माइनस 3a कॉस थीटा और इंटू साइन थीटा। हो गया हमारा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या किया, इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाली, प्रूव कर ली। तो थोड़ा सा देखो फॉर्मूला तो सेम लगेगा हर बार, थोड़ा सा ये जो सिंप्लीफिकेशन है ना ये क्वेश्चन वाइज टाइप डिफरेंट रहेगा। तो जितना मैक्सिमम क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही क्वेश्चंस को आसानी से आप एग्जाम में भी कर पाएंगे। एक लास्ट क्वेश्चन और हम लोग देख लेते हैं जो कि हमारा पोलर फॉर्म पे होगा, फिर हम लोग इस वीडियो को बाइंड करते हैं। तो देखो इस क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है, हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है। ठीक है, और किसके लिए निकालना, r इक्वल टू a1 प्लस कॉस थीटा के लिए, और किस पॉइंट पे r थीटा पॉइंट पे निकालना है। तो बेसिकली इस फॉर्मूले के हिसाब से हमें क्या निकालना है, dr अपॉन डी थीटा निकालना है एंड d2r अपॉन डी थीटा स्क्वायर निकालना है। ठीक है, इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे अगर हम लोग r के थीटा के रिस्पेक्ट में, तो देखो 1 का 0 हो गया, कॉस थीटा का होता है माइनस साइन थीटा, तो a माइनस ए साइन थीटा आ गया। फिर हम लोग इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो ये आ जाएगा माइनस a कॉस थीटा। बस सिंपल है, हमें पता है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला क्या होता है पोलर फॉर्म में, ये होता है r स्क्वायर प्लस डी आर अपॉन डी थीटा होल स्क्वायर
एंड होल टू पावर 3/2 अपॉन आर स्क्वायर प्लस 2 डी आर अपॉन डी थीटा स्क्वायर माइनस आर डी 2r अपॉन डी थीटा स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब यहाँ हम लोग रो निकालते हैं, तो वैल्यू रख देते हैं दोनों। आर स्क्वायर कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर 1 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर प्लस डी आर अपॉन डी थीटा कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा एंड होल टू पावर कितना हो जाएगा 3/2 अपॉन में आर स्क्वायर फिर से ए स्क्वायर 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस 2 डी आर अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर मतलब 2 ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, फिर माइनस आर मतलब ए 1 प्लस कॉस थीटा और डी 2r अपॉन डी थीटा स्क्वायर मतलब माइनस ए यानी प्लस हो जाएगा, ये ए स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे कॉस थीटा आ जाएगा। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है, देखो यहाँ पे होल स्क्वायर इसका ओपन करो तो ये आएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा, मल्टीप्लाई कराएंगे तो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बनेगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो क्या होगा वो ए स्क्वायर कॉमन लेके 1 बन जाएगा। तो थोड़ा छोटे छोटे सा सिंप्लीफिकेशन है, जब इसको ऐसा सिंप्लीफाई कर लोगे तो बेसिकली बन जाएगा, देखो या इसको एक स्क्वायर को पहले भी कॉमन कर सकते हो, ए स्क्वायर कॉमन करेंगे तो ये बेसिकली ए क्यूब आएगा, यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन आएगा तो ए बचेगा। ठीक है, और इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे तो ये बचेगा 2 1 प्लस कॉस थीटा एंड होल टू पावर 3/2। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये बचेगा 3 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, अब और थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं अगर हम लोग, देखो ये पावर 3/2 है, ये पावर 1 है, तो ये जब इससे माइनस होगा तो ये 1/2 बचेगी, 1 प्लस कॉस थीटा पावर 1/2 और ये क्या बचेगा 2√2 है ना, मतलब a 2 टू पावर 3/2 और ये हो गया 1 प्लस कॉस थीटा टू पावर 1/2 और अपॉन में क्या बचेगा 3। ठीक है, अब थोड़ी देर के लिए यहाँ पे देखें अगर हम लोग r है ना ये है, तो अगर रूट r ले लें हम लोग तो क्या होगा रूट a और 1 प्लस कॉस थीटा पावर 1/2 ऐसा करके रहेगा। तो इसकी वैल्यू अगर हम लोग निकालें तो क्या आएगा रूट r अपॉन रूट a, क्या आ जाएगा a इंटू 2 टू पावर 3/2। ठीक है, और ये आएगा रूट r अपॉन रूट a और 3 यहाँ पे ऑलरेडी रहेगा। थोड़ा इसको और सिंप्लीफाई कर दोगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2/3 और रूट में 2ar। ठीक है, तो ये हो गया। अब सिंप्लीफिकेशन एक्चुअली सब में कॉमन नहीं हो सकता है, वो हर एक क्वेश्चन में डिफरेंट रहेगा, कितना मैक्सिमम आप उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अगर हमें प्रूफ करने के लिए दे दिया गया कि सो दैट द रेडियस ऑफ कर्वेचर इज़ दिस, तो आपको सेम वही लेके आना पड़ेगा सिंप्लीफाई करके। पर अगर नहीं दिया है तो आप कुछ जैसे यहाँ पे भी अगर हम छोड़ देते इसको है ना, तब भी हमारा सही था और यहाँ पे छोड़ देते तब भी सही था, पर अब यहाँ पे छोड़ देंगे तो सही नहीं है, क्योंकि यहाँ हमें दिख रहा है कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होते हैं और ये सिंप्लीफाई हो रहा है। तो इस तरीके से जितना मैक्सिमम आप सिंप्लीफाई कर पाएंगे उतना ही अच्छा रहेगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, अगले वीडियो में हम लोग एसिम्पटोट्स करेंगे। ठीक है, मैं देखूंगा उसे एक वीडियो में पूरा कर पाते कि नहीं कर पाते हैं, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, ये आपके एग्जाम में बहुत काम आने वाले हैं। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।